हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जी, आज मैं आप लोगों के साथ एक बड़ा ही मज़ेदार प्रोडक्टिव व्लॉग लेकर आई हूँ विद 2 किड्स। अच्छा जी, आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे 2 बच्चे कैसे। एक तो ये है बच्चा जो है अजान, मेरी नंद का बेटा, और एक है मेरा बच्चा। तो दोनों के साथ मैंने पूरा दिन कैसे बताया मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सुबह उठते मैंने सबसे पहले किया मीरब को रेडी, उसे नहला धुला के सुला दिया। उसके बाद मैंने अजान को नहला धुला के मैं हो गई थी फ्री। और अभी तक गैस आने में था टाइम। गैस हमारे जो है ना वो 12 बजे आती है, तो मैं तकरीबन जो है ना वो 9 बजे उठ गई थी। दोनों बच्चों को नहला धुला के फ्री हो गई थी। गैस आने में तकरीबन आधा घंटा इस टाइम ना बाकी था। तो मैंने सोचा कि चले रूम की डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक नाश्ते से फ्री होना था हेल्पर ने आ जाना था और फिर और 100 काम होते हैं। तो मैंने फटाफट से की डस्टिंग। जो डिटेल डस्टिंग होती है वो मैं 2 दिन बाद करती हूँ। तो बस यहाँ पे हल्की फुल्की सी डस्टिंग थी करने वाली, वो मैंने डस्टिंग की और फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ आके मैं बना रही थी नाश्ता। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैंने रखी हुई थी चाय। मेरे पेरेंट्स इन लॉ ने नाश्ता कर लिया था, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने बस चाय पीनी थी। और साथ ही साथ जो है ना यहाँ पे सालन जो है वो भी रेडी हो गया था। सालन में आज हमने बनाया था दाल गोश्त। अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा ना, तो उसमें जब गोश्त का सालन बनना था ना, तो उसमें से गोभी गोश्त जब बना था तो उसमें से थोड़ा सा गोश्त निकाल लिया था। तो उस गोश्त में हमने क्या किया जी, दाल डाली और दाल डाल के बस प्रेशर लगा के पका ली। तो हमारा दाल गोश्त हो गया था रेडी। उसके बाद यहाँ पे बन रहा था नाश्ता। ये एक बड़ी सी रोटी बनाई थी हेल्पर की। तो हेल्पर की रोटी जो है वो मैंने बना कर रख दी थी, क्योंकि हेल्पर ने आना था और आके खा लेनी थी। तो क्योंकि जब तक अक्सर वो आती है ना तो गैस चली जाती है। गैस वालों ने टाइम और कम कर दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाती है फिर, इसलिए अब उसकी रोटी बना कर रख दी थी। और यहाँ पे ये बन रही थी मेरी रोटी, और मैंने जो है वो खाई थी दाल के साथ। और यहाँ पे जी अजान का पराठा बना हुआ था। अजान पराठा चाय बहुत शौक से खाता है, तो उसके लिए वही पराठा चाय का नाश्ता बनाया था। और यहाँ पे ना मैंने मीरब को हनी दिया था, तो इसे भी बड़ा शौक चढ़ा था, मुझे हनी दो मुझे हनी दो। लेकिन इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और इसने फ़ौरन से फेंक दिया मुँह से। तो बस जी उसके बाद हमने किया नाश्ता वाश्ता। फिर बच्चों को एक को सुलाऊँ दूसरा उठ जाए, दूसरे को सुलाऊँ पहला उठ जाए। तो बस ये काम हमारे चलते रहे। उसके बाद यहाँ पे शाम हो गई थी और मैं आ गई थी वापस से किचन में। आके जो है मैंने खुद भी खाया एप्पल, अजान को भी एप्पल खिलाया। और उसके बाद जो है ना मैंने शाम के खाने की तैयारी कर दी थी शुरू। शाम का खाना क्या, दाल तो सुबह बन गई थी। शाम के खाने में जी बनने थे नगेट्स, क्योंकि नगेट्स अजान के बहुत फेवरेट है। तो यहाँ पे उसके लिए नगेट्स बनाने की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पे चिकन का जो है ना बोनलेस चिकन पड़ा था एक, तो उसके मैंने सोचा कि चले नगेट्स बनाते हैं। चिकन को मैंने जो है वो डीफ्रोस्ट किया। उसके बाद जी इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करके ये बिल्कुल स्मूथ सा हो गया था। तो चले अब हम इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल के इसका मिक्सचर जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो ठीक है जी, यहाँ पे तकरीबन 1 केजी के बराबर मेरे पास था चिकन। उसके अंदर मैंने 3 चम्मच भर भर के डाल दिए हैं जो होता है ब्रेड क्रम्स। उसके अगर आपके पास सिंपल ब्रेड है ना, तो आप ब्लेंड करते हुए बीच में ही वो डाल दें ब्रेड, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बीच में अजान आ गया था। वो कह रहा था मुझे अपने पास बिठाओ, और साथ साथ वो बातें कर रहा था, साथ साथ मैं बना रही थी नगेट्स। अब इसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। हाफ टी स्पून मैंने डाला है नमक का। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड इंग्रेडिएंट जो मैंने डाला है वो है लाल मिर्च। लाल मिर्च का पाउडर जो था ना वो मैंने हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम ही ऐड किया था, क्योंकि अजान छोटा है और बच्चों को इतने स्पाइसेस नहीं देते, इसलिए मैंने बिल्कुल हल्की सी नमक मिर्च ऐड की थी। ठीक है, उसके बाद मैंने डाली थी काली मिर्च, वो भी मैंने हाफ़ टी स्पून डाली थी। काली मिर्च मैंने थोड़ी ज़्यादा इसलिए डाल दी थी क्योंकि इसका टेस्ट बहुत कम है। उसके बाद मैंने डाले थे हल्के से ऑरिगेनोस, क्योंकि ऑरिगेनोस से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और बिल्कुल 1 से 2 चुटकी के बराबर मैंने डाल दिया था धनिया जीरा पाउडर। उसके बाद हमने इसे तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह से फुल अपना ज़ोर लगाकर मिक्स करना है, ताकि हमारा कीमा जो है वो अच्छे से जो है ना वो एक स्मूथ टेक्सचर में आ जाए और अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स भी हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को कर लिया था मिक्स। अब इसमें से आधा जो मिक्सचर है ना वो मैंने निकाल दिया था अजान के नगेट्स के लिए, क्योंकि नगेट्स सिर्फ अजान ने खाने थे और उसके लिए इतने ही इनफ थे। 2 दिन उसने जो है वो रहना था, तो उसके लिए इतने ही इनफ थे। और बाकी का जो मिक्सचर था मैंने सोचा कि इसके बना लेते हैं हम लोग गोला कबाब। तो जी यहाँ पे गोला कबाब के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो है जी 1 प्याज बिल्कुल अच्छे से चॉप करके उसका पानी निकाल लिया था। उसके बाद मैंने 1 से 1.5 चम्मच जो है वो चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, जो कि तकरीबन 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें होंगी। हल्की सी लाल मिर्च और हल्का सा नमक मैंने और ऐड किया था इसमें, क्योंकि बड़े तो स्पाइसेस खा सकते हैं ना, बच्चे ने नहीं भी खाना। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला ऐड किया था,
क्योंकि धनिया ज़ीरा पाउडर ऑलरेडी हमने ऐड किया हुआ था ना, तो इसमें मैंने हल्का सा गरम मसाला ऐड कर दिया था, जो कि बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर होगा। और ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से साथ साथ मिक्स भी करती गई थी, ठीक है। तो और उसके बाद ना यहाँ पे मैंने ऐड किया था इसके अंदर ऑयल आपने ऐड नहीं करना है, घी ही ऐड करना है। मैंने 2 चम्मच घी के ऐड किए थे, और ताकि इसका जो है ना वो बिल्कुल स्मूथ सा क्रीमी सा मिक्सचर हो जाए और गोला कबाब बिल्कुल सॉफ्ट से बने। निगर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा उनका टेक्सचर हार्ड होता है और गोला कबाब का सॉफ्ट होता है। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी थी मेरी ऐड, इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया और रख दिया था फ्रीज़र में थोड़ी देर सेट हो जाए। और उतनी देर में मैंने किचन के जो बर्तन वगैरह गंदे हुए थे वो क्लीन कर लिए थे, और उसके बाद फिर मैंने इन्हें बनाने की प्रॉपर तैयारी कर दी थी शुरू, ठीक है जी। नगेट्स के अंदर नॉर्मली जो होता है ना, अक्सर लोग सोया सॉस भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने उसके अंदर सोया सॉस ऐड नहीं की थी, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि सोया सॉस थोड़ी स्पाइसी सी होती है, बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती। अगर थोड़ा बड़ा बच्चा हो तो इंसान ऐड कर सकता है, इसलिए सोया सॉस मैंने बीच में ऐड नहीं की थी। तो बस यहाँ पे अब मिक्सचर जो है वो मैंने नगेट्स का ले लिया था, इसको मैंने एक दफ़ा हाथ के साथ अच्छी तरह से पेड़ा सा बना लिया था। उसके बाद मैंने इसे इसी सरफेस के ऊपर फ्लैट करके तो इसके पीसेस कट कर लिए थे, ठीक है। अब ये एक चिकन ब्रेस्ट थी, इसके अंदर जो है ना 13 नगेट्स बन गए थे, और जो है वो 9 से 10 जो है वो गोला कबाब बन गए थे, ठीक है। तो ये जो है क्वांटिटी बनी थी। उसके बाद जी यहाँ पे आप देख सकते हैं नगेट्स को मैंने दे ली है अच्छे से सबको शेप, और इसके बाद हम इसकी करेंगे फाइनल कोटिंग के लिए जी हमने क्या करना है, मैंने लिया था एक अंडा, उसके अंदर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा दूध, क्योंकि जो अंडा होता है ना, अगर इटसेल्फ को हम इसी तरह से लगा देना तो ये बहुत थिक लेयर बन जाती है, जो कि नगेट्स पे अच्छी नहीं लगती। इसलिए इसके अंदर हल्का सा दूध या पानी डाल लिया करें ताकि वो थोड़ा पतला हो जाए। और सिर्फ एक पंप मैंने इसके अंदर डाला था सोया सॉस का, ताकि थोड़ा सा ऊपर वाली लेयर पे भी टेस्ट आ जाए, फीकी ना लगे। 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी की काली मिर्च डाल के इस अंडे को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। फेंटने के बाद दूसरी तरफ मैंने जो है वो ब्रेड क्रम्स निकाल लिए थे। ब्रेड क्रम्स जो मेरे पास हैं ये घर के बने हुए हैं, आप लोग बाज़ार के भी यूज़ कर सकते हो। अब हमने क्या करना है, सारे जितने भी नगेट्स हैं ना, इनकी एक कोट, पहला कोट जो है वो अंडे का, दूसरा कोट ब्रेड क्रम्ब का कर करके ना मैंने सबको जो है वो रख दिया था साइड पे, ठीक है। यहाँ पे देखें जी सारे जो मेरे हैं वो नगेट्स कोट हो गए थे। इसके बाद मुझे ना सेकंड कोटिंग की ज़रूरत पड़ी थी इसके ऊपर, वो इसलिए क्योंकि जो मेरे ब्रेड क्रम्स है ना, मेरी मदर इन लॉ ने इन्हें छान दिया था, जिसकी वजह से उनकी कोटिंग ठीक से नहीं होती, इसलिए मुझे डबल कोट करना पड़ा था। अगर आपके पास छने हुए नहीं है ना, तो आप लोगों ने इसका सिंगल कोट ही करना है। अच्छा, इन्हें मैंने रख दिया फ्रीज़र में ताकि थोड़े से सेट हो जाए। दूसरी तरफ मैंने गोला कबाब बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। 2 सीखें ली हैं, सीखों के ऊपर मैंने लगा लिया है ऑयल लगाने का मकसद ये है कि ये नीचे से चिपके नहीं, और ये जो है ना मैंने इन्हें हल्का सा बस शेप ही देने के लिए फ्राई करना था, क्योंकि इन्हें मैंने फ्रीज़ करके रखना था ताकि ये फिर किसी दिन यूज़ हो जाए, क्योंकि आज के लिए तो ऑलरेडी दाल बनी हुई थी। तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया है, सीखों पर लेके इसको जो है वो सीख कबाब की शेप दे ली है। सीख कबाब की शेप देकर तो मैंने इनको बीच में से कट करके 2-2 पीस करके तो छोटे छोटे 2-2 गोला कबाब बन गए थे, और इन्हें मैंने इसी तरह से सबको शेप दे लिया था। और इस मिक्सचर में जो है वो 9 से 10 सीख कबाब गोला कबाब रेडी हो गए थे। अच्छा जी, तो अब अगर आपको पीछे मीरब के रोने की आवाज़ें आए तो आपने थोड़ा सा इग्नोर करना है। अच्छा, अब यहाँ पे गोला कबाब जो है ना, इन्हें मैंने क्या किया था, तवे पे मैंने डाला ऑयल और हल्की आंच पर इन्हें मैंने हल्की सी शेप दे ली थी, ठीक है। ये इनको आपने फुली कुक नहीं करना, बस हल्की सी शेप देनी है। इसी से आपके जो है वो सेट हो जाएंगे और आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप इन्हें अभी पूरा पका लेंगे ना, तो ये बाद में जब आप इसे डीप फ्रीज़ करेंगे और दोबारा गर्म करेंगे ना, तो ये सख्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें जी, मज़ेदार से नरम से सीख कबाब हो चुके हैं रेडी। इन्हें जब नेक्स्ट डे जो है आप अगर डीप फ्रीज़ करके दोबारा से फुली फ्राई करेंगे ना, तो आप देखिएगा तब भी ये इतने ही सॉफ्ट रहेंगे। और यहाँ पे अब बारी आ गई थी नगेट्स के फ्राई करने की। तो यहाँ पे बस मैंने अज़ान के लिए नगेट्स फ्राई किए थे, जो है 13 नगेट्स बने थे, जिनमें से 7 मैंने एक दिन फ्राई कर लिए थे और 6 जो हैं वो मैंने एक दिन फ्राई कर लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें नगेट्स वगैरह फ्राई करने के बाद मैंने अज़ान को खाना शाना खिलाया, और अब मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगी कबाब और नगेट्स दोनों की। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर ये बहुत मज़ेदार बनेगा और आपको बहुत अच्छे लगेंगे। एंड यहाँ पे देखें एक स्टैंडर्ड साइज़ के जो हैं वो गोला कबाब रेडी हुए हैं, ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और दूसरी तरफ जो है वो नगेट्स भी रेडी हो गए हैं। और इनका टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट ही था, और बस इसमें ये बात थी कि इसमें बाज़ार वाला गंद शामिल नहीं था, ये बिल्कुल हाइजीनिक थे, घर के बने
बने हुए साफ़ सुथरे। उसके बाद ये रात का टाइम हो गया था और यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को सुला रही थी। एक को उठाती थी दूसरा सो जाता, एक को सुलाती थी दूसरा उठ जाता था, दूसरे को सुलाती थी एक उठ जाता था। लेकिन खैर 1-2 बजे तक दोनों सो गए थे। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया दोनों बच्चों के साथ, सारा दिन इन्हें तो संभाल कर इनके साथ मैंने बहुत एंजॉय किया। तो बस इसी के साथ अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।